शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में नए टेनेंट्स मूव करते हैं। फरहान और अनाया, हस्बैंड वाइफ। फ्लैट क्लीन होता है, सब नॉर्मल। बस एक चीज अजीब होती है। मेन गेट पे एक पुरानी सी कॉल बेल लगी होती है जो किसी वायरिंग से कनेक्ट नहीं होती। केयरटेकर कहता है, वो बेल बजती तो है लेकिन कब बजती है ये कोई नहीं जानता। रात के 3 बजे, पहली रात, बेल बजती है। फरहान जाता है गेट देखने, कोई नहीं होता। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं दिखाता। रोजाना बेल बजती है, सिर्फ 3 AM पर। अनाया के सपनों में एक लाश आती है जिसका गला कटा होता है और वो कहती है, तुम्हारे बगैर ये फ्लैट पूरा नहीं। फरहान इन्वेस्टिगेशन करता है। पता चलता है इस फ्लैट में 3 साल पहले एक और कपल रहता था और उनकी वाइफ ने सुसाइड किया था, मगर लाश कभी नहीं मिली। अनाया धीरे धीरे उस औरत जैसे बिहेव करने लगती है। वही हेयर स्टाइल, वही कपड़े और वही फ्रेजेस बोलती है जो डायरी में लिखे थे। रात के 3 बजे बेल बजती है। अनाया गेट खोलती है। वहां कोई इंसान नहीं। एक मिरर रखा होता है। उस मिरर में फरहान देखता है, उसके पीछे 2 अनायास खड़ी हैं। एक मुस्कुराती है, एक रोटी है। सिर्फ एक अनाया जिंदा रह सकती है। मिरर टूट जाता है। बेल रोज की तरह फिर बजती है। फरहान का पेशेंस खत्म होता है। वो गुस्से में जाकर गेट खोलता है, कुछ नहीं होता। जब वो वापस मुड़ता है तो अनाया गायब होती है। उसे घर के अंदर कोई आवाज सुनाई देती है, मुझे इस बार मिल गया जिसका इंतजार था। फरहान भागता है बेडरूम की तरफ। बेड पर अनाया सोती नजर आती है, लेकिन उसका चेहरा उल्टा होता है नीचे की तरफ। जब फरहान उसे सीधा करता है, वो अनाया नहीं होती। वो लाश होती है जिसकी आंखें नहीं होते, सिर्फ एक नोट मून में डाला होता है। कॉल बेल बजती रहेगी जब तक तुम जैसे लोग आते रहेंगे। तुम अगला नाम हो फरहान। वेलकम टू द लिस्ट। तभी टीवी अपने आप ऑन होता है जहां एक पुराना सीसीटीवी फुटेज चलता है। फरहान खुद बेल बजाता हुआ दिखता है। 3 AM, पहली रात। वो खामोश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है ये खेल उसने शुरू किया था और अब खत्म नहीं होगा। गेट के पास वही बेल लगी होती है, लेकिन अब उसके नीचे एक नया नेम प्लेट लगा होता है, फ्लैट नंबर 7, मिस्टर एंड मिसेस फरहान। बेल फिर बजती है। एक नया कपल अपार्टमेंट के अंदर आ रहा होता है। अगली बार तुम्हारा नंबर हो सकता है।